चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। फेवल का बर्थडे और राखी मनाने के बाद हम बहुत थक गए क्योंकि घर में काफ़ी सारा काम हो गया, तो हम निकल गए बाहर। और अब हम इतना थक गए कि कुछ और नहीं कर सकते, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोल दिया था कि मैं घर में खाना नहीं बनाने वाली हूँ, जो भी खाना है बाहर खाएंगे। तो हम चाइनीज़ खाने निकल गए और हमने चिकन राइस खाया। और उसके बाद हमने गुपचुप खाया और हम ऐसे ही हमारी शाम गुजरी है टाइम पास करते हुए, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ और कर सकूं इतनी सफाई करने के बाद। जब मैं अपने लिए वक्त निकालती हूँ तो उस वक्त में मैं कुछ खाती ही हूँ, क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद है। जो लोग मुझे बहुत करीब से जानते हैं उनको पता है कि मैं कितना खाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारा खाती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ टेस्ट करती रहती हूँ। मुझे नई नई चीज़ें या फिर मीठा खाना बहुत पसंद है। तो ये केक तो मेरा फेवरेट था और मैंने दूसरे दिन इसको लेकर बैठ गई और आराम से फुर्सत से मैंने केक एंजॉय किया। और ये काफ़ी अच्छा केक था, और सबसे अच्छी बात कि ये चॉकलेट केक था। चॉकलेट तो फेवरेट है मेरा, तो बस मैंने इस केक को एंजॉय किया आराम से फुर्सत से, क्योंकि मैंने बर्थडे की साफ़ सफाई कुछ ज़्यादा ही कर ली थी पहले और फंक्शन होने के बाद। तो मैं ये टाइम अपने आप को देना चाहती हूँ। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, वैसे इतनी भीड़ थी उस दिन कि आप लोगों ने कुछ नोटिस तो नहीं किया होगा, लेकिन अगर किया है तो मैंने बताया था मेरे बेटे की 5 बहनें हैं, जिसमें से उस दिन सिर्फ 4 बहनों ने राखी बांधी थी। और ये जो ड्रेस है मैंने इन दोनों के लिए स्पेशली बनवाई थी कि राखी के दिन ये दोनों बच्चे इसको पहनेंगे। ये फेवल की फेवरेट बहन है। तो उस दिन शेरिल नहीं आई थी राखी बांधने, फिर दूसरे दिन वो आई और फिर हमने राखी बंधवाई। और ये सुंदर सी ड्रेस मैंने इन दोनों के लिए बनवाई थी, तो हमने फिर से इसको पहनाया फेवल को और फिर इनकी राखी बंधी। और ये दोनों फुल मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे के पास बैठ ही नहीं रहे, जो कि हमेशा से फेवल कर रहा था तो आज भी वही कर रहा है। पर शेरिल उसको प्यार करती है, उसको राखी बांध रही है, पर वो बदमाश बच्चा यहाँ वहाँ भाग रहा है, क्योंकि अभी छोटे हैं और इनको उतना समझता नहीं है। जब समझने लगेंगे तो अच्छे से राखी बंधवाएंगे। और ये राखी तो ऐसी होती है कि मम्मा हाथ पकड़ के बांधती है और एक को पकड़ के बैठना पड़ता है, दूसरे का हाथ पकड़ के बांधना पड़ता है। तो बस यही चल रहा था। और यहाँ शेरिल और फेवल दोनों मस्ती करते हुए ये जेम्स चॉकलेट खा रहे हैं। और शेरिल को उसकी मम्मा ने बोला कि फेवल को किस करो, तो वो उसको किस करती है, लेकिन फेवल जो है वो उसको किस भी नहीं चाहिए, वो बिल्कुल पास पास में नहीं रहता, तो अब उसको किस भी नहीं चाहिए। पर ये मोमेंट बहुत क्यूट था, बहुत क्यूट। और बस बन गई राखी दोनों की। फेवल अभी इतने प्यार से शेरिल की मम्मा की गोद में बैठा है और काफ़ी देर से बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया वो वहाँ से भागने लगा। हम वही देख रहे थे कि ये कितनी देर से बैठा है, लेकिन कैमरे को देख करके ये अब समझ जाता है कि मेरा वीडियो बन रहा है, तो वो फिर कुछ और करने लगता है। पर फिर वो बैठा और उसकी मम्मा उसको बहुत प्यार, शेरिल की मम्मा फेवल को बहुत प्यार करती हैं, तो वो उसको लेकर बैठी। और शेरिल अगर अपनी मम्मा की गोद में बैठ जाए तो फिर ये हट जाता है, उसको अकेले मम्मा चाहिए। दोनों बच्चों ने बहुत मस्ती की और हमको भी एक अच्छा वाला टाइम मिला, जो कि शेरिल की मम्मा से मैं बहुत कम मिल पाती हूँ, वो जॉब करती हैं। तो हमको ये दिन मिला था और इस दिन हमने थोड़ी बातें की। और बिरयानी बनने के बाद मैंने एक ट्राई किया, जो कि हम ये बोल सकते हैं कि वेज बिरयानी बनाए, लेकिन हमारे घर में वेज बिरयानी कभी नहीं बोला जाता, वो हमारे लिए पुलाव ही होता है। बिरयानी हमारे लिए सिर्फ नॉन वेज में होती है, चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी, नो वेज। हाँ, अब दूसरा दिन और हमको एक फंक्शन में जाना था, जिसके लिए मैं रेडी हुई हूँ। और ये रेड ब्लैक काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे कुछ अलग। मेरा बेटा भी वैसे रेड पहना हुआ है और तैयार हो चुके हैं हम, लेकिन ये शूज़ नहीं पहन रहे हैं, इनको टाइम लगता है तैयार करने में।
तो बस थोड़ी देर में फुल रेडी करती हूँ और लेके चलते हैं हम फंक्शन में। जब से राखी गई है तो उसके बाद से तो मैं इतना बिज़ी हूँ, मैंने ढंग से कोई वीडियो नहीं बनाया है और कहीं ना कहीं जाना हो रहा है, कुछ ना कुछ ज़रूरी काम है जिस वजह से हम बाहर हैं घर से ज़्यादातर। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी ही सही वीडियो बनाई है। हम पहुंच गए हैं पार्टी में और हमने एंट्री ली। आप देख सकते हैं कि फेयरवेल की ड्रेस चेंज है क्योंकि उसकी दादी ने कहा कि वो बर्थडे वाला जो ड्रेस पहना था वो पहना दो, तो फिर मैंने वापस से चेंज किया। पर वो चेंज करने के लिए, क्योंकि बच्चा एक बार तैयार हो जाता है काफ़ी अच्छे से, लेकिन दूसरी बार जब हम उसका ड्रेस चेंज करते हैं तो फिर वो बहुत चिड़चिड़ करते हैं। तो फिर भी हमने उसको रेडी किया और इस दिन तो काफ़ी गर्मी थी और इसलिए वो नहीं पहनना चाह रहा था इतना हैवी, पर दादी ने कहा तो मैंने पहना दिया। और हम आ गए गुपचुप खाने, जो कि 2 ही खाया मैंने और वो ठीक ठीक ही था। चाय दे दो, खाना दे दो, चाय दे दो, खाना दे दो, चाय दे दो, खाना दे दो। और खाया तो मैंने पहले बोल ही दिया, लेकिन मैं कब से लाइन में खड़ी हूँ और ये स्पीड वीडियो है, सोचो मैं कब से खड़ी हूँ। और वहाँ पे उसकी प्लेट रखी हुई थी, जो कि मुझे बाद में पता चला कि यहाँ से प्लेट उठाना है तब तो वो आपको गुपचुप देगा। तो फिर मैंने लिया और फिर मैंने सिर्फ 2 गुपचुप खाई और सारा टाइम मैं मेरे बच्चे के पीछे ही लगी थी। और मैं कहीं भी जाती हूँ, कभी भी जाती हूँ, तो मुझे सिर्फ इसके पीछे ध्यान देना पड़ता है। और मेरा ड्रेस चेंज है, मैं आपको बताती हूँ वजह। लेकिन फ़िलहाल देखिए, जब मेरा बच्चा वहाँ से वॉक करके आ रहा है तो 2 लड़कियाँ आकर उसे प्यार करती हैं। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। ये हमने छोटी सी वॉक ली, वैसे काफ़ी अच्छा वीडियो बन सकता था पर ना। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। और ये रहा पार्टी का नज़ारा। मैं आपको बताती हूँ मैंने ड्रेस क्यों चेंज की, क्योंकि जब मैंने ब्लैक और रेड पहना तो मेरे वो जीन्स काफ़ी स्किन टाइट थी और मेरे पैर उसमें काफ़ी पतले लग रहे थे मुझे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे चेंज करना चाहिए। और फिर मैंने ये जीन्स और इसके साथ वो रेड नहीं जाता था, इसलिए मैंने फिर टॉप भी चेंज किया और हम निकल गए अपने घर की तरफ। और दोनों बच्चे गाड़ी में काफ़ी मस्ती करते हुए, वैसे घर हमारा ज़्यादा दूर नहीं है तो थोड़ी देर का ही सफ़र है, लेकिन थोड़ी देर में ही ये दोनों इतना मस्ती कर रहे हैं कि हम बैठे बैठे ही थक क्या हो जाएंगे। रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं भाई? और अब जब मेरे बेटे को बाहर के नज़ारे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो वो इतने सुकून से खड़ा हो गया, पीछे की तरफ लाइट्स देख रहा है, उसको काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फिर दूसरा दिन हम फिर निकल गए बाहर। मैं देख रही हूँ जब से मैंने एक बार आपको बाहर का नज़ारा दिखाया है तब से कुछ ज़्यादा ही मैं बाहर घूम रही हूँ, लेकिन ये घूमने का नहीं, हम जा रहे हैं कुछ किराने का सामान लेने के लिए। और मेरे बेटे को मैं वैसे भी कम जाती हूँ, क्योंकि जब कुछ सामान लेना होता है तो बच्चे को संभालना, और मतलब मेरे हस्बैंड तो सामान ले लेते हैं काफ़ी, क्योंकि हम एक लिस्ट बनाते हैं और वो सब सामान ले लेते हैं, लेकिन उस वक्त तक इस बदमाश को संभालना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं नहीं जाती। लेकिन आज हम चले गए और देखिए यहाँ पे पास्ता, कलर वाले पास्ता रखे हुए हैं बकेट में बाहर। और ये क्या करता है, उसके कलर जो साथ में मिक्स हैं उनको अलग अलग करता है, तो फेंकता कुछ भी नहीं है, वो ऑरेंज का उठा करके वो कलर्स वाले में डालता है। तो ये काफ़ी देर तक यही करता है और मुझे भी अब आदत हो गई है, मैं लेकर जाती हूँ उसको और यहाँ पे खड़े कर देती हूँ, बस इतने एरिया में अपना खेलता रहता है, तब तक सामान ले लेते हैं। और हमें कुछ दाल, चने और मोट वगैरह लेना था, तो हम यहाँ आ गए और यहाँ पे भी जो दाल की बोरियाँ हैं बस वहाँ पे ये खड़ा होकर खेलता रहता है। तो फ़िलहाल हुआ कुछ ऐसा कि ये चीज़ जो है वो मेरे हाथ पे आकर बैठी। और आप मुझे बताइए कि आप लोग इसको क्या बोलते हैं, फिर मैं बताऊँगी कि हमारे यहाँ इसे क्या कहा जाता है। तो इतने अच्छे से ये बैठ गया और मैं अपना हाथ हिला रही हूँ तो भी ये उड़ के नहीं जा रहा। तो काफ़ी अच्छा वीडियो, मैंने कम से कम 5 मिनट के बाद ये वीडियो बनाया है और वो तब तक बैठा था, तो अच्छा वीडियो मुझे मिल गया। हमारा घूमना ख़त्म ही नहीं हो रहा। अब हम आ गए हैं चिकन लेने के लिए, जो कि रास्ते में चलते चलते मेरे हस्बैंड ने पूछा क्या हम चिकन बनाएं अभी,
तो मैंने बोला ठीक है बना लेते हैं। तो फिर हम आ गए और फटाफट मैंने चिकन साफ़ किया और बस मैं छोटा सा वीडियो बना पाई कि हमने चिकन बना लिया है, अब हम इसको खाने वाले हैं थोड़ी देर में। आजकल मेरे पाँव घर पे नहीं टिक रहे हैं क्योंकि मैं भागना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ, दौड़ना चाहती हूँ। ये तो रही मजाक की बात, लेकिन ये बात सच है कि मेरे पाँव घर पे नहीं टिक रहे हैं। वैसे हमको कुछ मोबाइल का काम कराना था, अपने फ़ोन्स का, तो हम निकल गए बाहर और फिर हमने बीच में सोचा कि क्यों ना हम ग्रोटो घूम कर आते हैं। तो हम चले गए ग्रोटो घूमने और फेविल को छोड़ दो कि चलो बेटा यहाँ से वॉक करो क्योंकि बहुत सुंदर रास्ता है ऊपर जाने का। तो हमने उसको छोड़ा तो वो कहीं और ही अपना रास्ता पकड़ता है और वहाँ जाता है। तो फिर उसके डैडी गए, उसको लेकर आए। फिर हम जल्दी जल्दी अपनी मंजिल की तरफ पहुँचे क्योंकि अगर इसको अकेला छोड़ दिया जाए तो फिर बहुत टाइम लग जाता है यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि ये बदमाश बच्चा सीधे रास्ते नहीं आता है, ये घूमता फिरता आराम आराम से आता है। और आपने नोटिस किया हमने हमारे बेटे को टकलू कर दिया है, हमने उसके बाल काट दिए हैं और हमने घर पे ही किया है, ट्रिमर चलाया है। और क्योंकि वो अभी छोटा है तो ये कर सकते हैं अभी बार बार, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा। और ये हमने इतनी अच्छी वीडियो बनाई है, मैं इतना इतरां करके हम जा रहे हैं और अब बस हम घर जाने वाले थे कि हमारे साथ हुआ कुछ ऐसा, मैं आपको बताती हूँ कि फिर हम घर नहीं जा पाए। तो हम ग्रोटो आए हुए थे और इतनी लाइट में हम थे और थोड़ी देर में इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया और हमको मिली ज़ोरदार बारिश। इतनी तेज बारिश हो रही थी कि हम घर जाते जाते लौट आए। मतलब हम निकले नहीं थे इस जगह से, लेकिन हम जा ही रहते घर और फिर हमको रुकना पड़ा पूरे 1-1.5 घंटे और बारिश मिल गई। उसके बाद क्यों ना कुछ अच्छा खाया जाए, तो हम रुक गए एक ठेले पे और यहाँ पे काफ़ी कुछ था वैरायटी, लेकिन हमने क्रिस्पी चिकन ऑर्डर किया जो कि फुल प्लेट की 100 की। तो हमने ऑर्डर किया और भैया ने काफ़ी अच्छे से बनाया और सपोर्ट किया। मैंने पूछा उनसे क्या मैं वीडियो बना लूँ, उन्होंने बोला बिल्कुल बना लीजिए। तो मैंने ये काफ़ी अच्छा वीडियो बना लिया। और आप अगर नागपुर में रहते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिए क्रिस्पी चिकन, और बहुत टेस्टी था। और एक चीज़ कि मेरे बेटे ने भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया। आपको एक बात बता दूं कि मैं ज़्यादा बाहर घूमती नहीं हूं, तो शहर का मुझे पता है काफ़ी कुछ, लेकिन बहुत कुछ नहीं पता है। तो जब मैं अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो आपको एड्रेस के साथ बताऊंगी कि कहां से आप खा सकते हैं। मैं बिल्कुल अपनी वीडियो में मेंशन करूंगी अच्छे से एड्रेस। तो ये ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। ये है एक गिफ्ट जो कि फेविल के लिए आया है कनाडा से। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। तो फेविल की एक बड़ी मम्मा है, मतलब मेरे बड़े पापा की बेटी, जो कि फेविल की बड़ी मम्मा है लगेंगी, वो उसके लिए अमेज़ॉन के थ्रू ये गिफ्ट भेजा है। और वो इंडिया में नहीं, कनाडा में रहती हैं और वो चाहती हैं मेरी वीडियो में आना, तो हम ज़रूर उनको कभी वीडियो कॉल के थ्रू लेंगे।